तो बात मैं कर रहा हूं गोपाल खेमका मर्डर केस की, जिसमें एक्शन अब तेज होता हुआ दिख रहा है। पटना की बेउर जेल के 3 वार्डन को निलंबित कर दिया गया है। जेल के सहायक अधीक्षक नीरज कुमार को भी नोटिस भेजा गया है। जेल उपाधीक्षक अजय कुमार को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। गोपाल खेमका मर्डर केस के बाद बेउर जेल में छापेमारी हुई थी। इस तरह की आशंका जाहिर की जा रही थी कि उस मर्डर की साजिश, उसका ताना बाना, उसके कुछ तार बेउर जेल से जुड़े हो सकते हैं। इसीलिए बड़े अधिकारियों की गाइडेंस में, उनकी मौजूदगी में बेउर जेल में छापेमारी की गई थी और यहां पर अनियमितताएं पाए जाने के बाद ये सख्त एक्शन कार्रवाई हुई है। 3 वार्डन निलंबित किए गए हैं और जेल उपाधीक्षक को भी शो कॉज नोटिस भेजा गया है। तो जेल से जुड़े बड़े अधिकारियों को नोटिस भेजा गया, उनसे जवाब मांगा गया है और 3 वार्डन्स को निलंबित कर दिया गया है। इस तरह की जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही थी कि गोपाल खेमका का जो मर्डर शुक्रवार रात 11:30 बजे हुआ था, उसमें कहीं ना कहीं कुछ इन्वॉल्वमेंट बेउर जेल का है। साजिश यहां पर रची गई है, कहीं ना कहीं उसके तार बेउर जेल से जुड़ रहे थे। इसी सिलसिले में ये छापेमारी की गई थी और इस छापेमारी के दौरान कुछ संदिग्ध चीजें पाई गई हैं, कुछ अनियमितता पाई गई, जिसके बाद ये एक्शन हुआ है और इस मामले में अब अधिकारियों पर और सरकारी कर्मचारियों पर गाज गिरनी शुरू हो गई है। और गोपाल खेमका हत्याकांड से जुड़ी एक और ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता दूं कि 3 संदिग्ध इस वक्त पुलिस की हिरासत में हैं और तीनों से पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस ने पटना और आसपास के इलाकों में छापेमारी की है। इस दौरान 3 संदिग्ध पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। इनका क्या इन्वॉल्वमेंट है इस मामले में, किस हद तक इन्वॉल्वमेंट है, ये अभी पुलिस की ओर से क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन पुलिस इन्हें संदिग्ध मान रही है, इन तीनों से पूछताछ कर रही है और पुलिस उस ब्रेक थ्रू की तलाश में है जो अभी तक पुलिस को मिला नहीं है, और वो है मर्डर का मोटिव, कि आखिरकार गोपाल खेमका की हत्या क्यों की गई, किस वजह से उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया, कौन वो हत्यारा था जो हेलमेट पहनकर आया और गोपाल खेमका का मर्डर करने के बाद आसानी से फरार हो गया। जैसा कि बताया जा रहा है कि मर्डर करने के बाद उसकी लोकेशन हाजीपुर तक तो मिली है, लेकिन हाजीपुर के बाद वो कहां चला गया, वो जानकारी अभी तक पुलिस को नहीं मिल पा रही है। तो वो भी पुलिस जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। इसी सिलसिले में 3 लोगों को पुलिस ने पूछताछ के लिए उठाया है, उन्हें डिटेन किया है, हिरासत में लिया है और इन तीनों संदिग्धों से पूछताछ हो रही है। पटना और आसपास के इलाकों में भी छापेमारी की जा रही है। 2018 में गोपाल खेमका के बेटे गुंजन खेमका का मर्डर कर दिया गया था। पुलिस उस एंगल से भी इस मामले की जांच कर रही है, कहीं उस मर्डर का कनेक्शन गोपाल खेमका के मर्डर से तो नहीं है या फिर रंगदारी का कोई मामला तो नहीं है। तो पुलिस कोई भी एंगल रूल आउट नहीं कर रही है और जांच कर रही है कि आखिरकार क्या हो सकती है इस मर्डर के पीछे वजह। रितेश मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त पटना से लाइव जुड़ रहे हैं। रितेश, जो बेउर जेल में छापेमारी हुई है, जो एक्शन हुआ है, इसको कैसे देखें? क्या कुछ कनेक्शन है बेउर जेल का इस मर्डर से, ऐसा पुलिस मान रही है? अब बिल्कुल देखिए कि बहुत बड़ी साजिश निकलकर सामने आई है। बेउर जेल में जितने भी दुर्दांत अपराधी होते हैं वो सभी बंद हैं और ये निकलकर सामने आया है कि बेउर जेल से ही इस पूरे हत्याकांड का जो ताना बाना है वो रचा गया है। पूरी जो साजिश है बेउर जेल से ही उसकी स्क्रिप्टिंग लिखी गई और फिर उसे शार्प शूटर के जरिए अंजाम दिलवाया गया है। जो हमारे सोर्सेज हैं उसके अनुसार 4 से 5 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और जो व्यक्ति हेलमेट में आया और उसने फायरिंग की और सीधे जो फरार हो गया, उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस जो है वो लगातार रेड कंडक्ट कर रही है। जो जानकारी हमारी मिल रही है उसके अनुसार आरा में भी रेड हुई है, उसके अनुसार छपरा में रेड की जा रही है। यानी जहां जहां पुलिस को क्लूज मिल रहे हैं उसके अनुसार वहां पर छापेमारी की जा रही है। बेउर जेल में जिस पर 2 से 3 ऐसे दुर्दांत अपराधी हैं जो बेउर जेल के अंदर से ही वो सारी जो चीजें हैं वो चलाते हैं, चाहे वो रंगदारी हो, एक्सटॉर्शन हो, अपहरण हो और बाकी चीजें जो हैं वो जेल से ही अपना साम्राज्य चलाते हैं। तो उन लोगों से भी जो हमारी जानकारी है उसके अनुसार पूछताछ हो रही है। एक और बात मैं यहाँ बता दूं कि गुंजन खेमका, जो गोपाल खेमका का बड़े पुत्र थे, वो उनकी हत्या 2018 में हो गई थी और ठीक उसी ट्रेंड, उसी तरीके से इस गोपाल खेमका की भी हत्या को अंजाम दिया गया। तो उस मामले को भी पुलिस कहीं ना कहीं इससे रिलेट कर रही है। हालिया दिनों में जो भी जमीन इन्होंने खरीदी, जो भी प्रॉपर्टीज इन्होंने परचेज की है, उसको लेकर भी गहन छानबीन की जा रही है क्योंकि पुलिस के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है। डीजीपी जो है एक एक जो पुलिस काम कर रही है, जो इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है, उसकी एक एक उसका अपडेट ले रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद इस पूरे घटना का वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जांच कहां तक बढ़ी है
तो पुलिस के लिए काफी मुश्किल है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस और पुख्ता जानकारी पुलिस तक नहीं मिल सकी है और पुलिस जो है अंधेरे में हाथ पांव मार रही है। अब देखने वाली बात होती है कि पुलिस इस मामले का कब तक खुलासा करती है या जो भी आरोपी हैं वो कब तक सामने निकल कर आते हैं। लेकिन जो कार्रवाई हुई है उसमें 2-3 अधिकारी हैं, उन पर शो कॉज किया गया है। बेउर जेल जहां पर जो 3 वार्डन हैं उनको निलंबित कर दिया गया है, कई सारे जो सिपाही हैं उन्हें निलंबित किया गया है। तो ये सारी चीजें जब हत्या हो गई है उसके बाद की जा रही हैं। और बेउर जेल के बारे में क्या, पूरे बिहार में जो 38 जिले हैं वहां जितने भी जेल हैं वहां की अगर बात करें तो वहां अपराधियों के पास देखिए कि मोबाइल फोन पहुंचता है। कुछ दिन पहले ही हमने एक खबर दिखाई थी कि जेल के अंदर अपराधी जो है वो शराब पार्टी करते हैं और बाकायदा उसका रील बनाते हैं और रील बनाने के बाद उसे इंस्टाग्राम पर अपलोड भी करते हैं। तो इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में अपराधियों की मानसिकता क्या है। उसे पुलिस का कोई डर नहीं है, क्योंकि बिहार में भी अपराधियों की अपनी जाति है और उस जाति की अपनी लॉबी है। ठीक है, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और गोपाल खेमका की हत्या पर अब राहुल गांधी का बयान भी आया है। बिहार लूट, गोली और हत्या के साए में जी रहा है, यह आरोप राहुल गांधी ने लगाया है। उन्होंने कहा कि बिहार में अपराध अब न्यू नॉर्मल बन चुका है। बिहार सरकार पूरी तरह से नाकाम है अपराधों को रोकने में। एनडीए ने बिहार को भारत की क्राइम कैपिटल बना दिया है। बड़ा गंभीर आरोप राहुल गांधी की तरफ से लगाया गया है। उन्होंने सीधे तौर पर एनडीए को घेरा है, क्योंकि इस वक्त एनडीए की सरकार है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, जो सुशासन का दावा करते हैं, लेकिन वो सुशासन नजर नहीं आता है। 24 घंटे में जब आप मर्डर होंगे, 8 हत्याएं होंगी, तो फिर लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े होंगे। और जिस सुशासन का दावा नीतीश कुमार करते हैं, उस सुशासन की धज्जियां इन मर्डर्स ने उड़ा दी हैं। गोपाल खेमका का मर्डर कर दिया जाता है शुक्रवार की रात, और अब तक पुलिस इस हत्याकांड के पीछे की असल वजह का पता नहीं लगा पाई है। राजनीति गरमाई हुई है इस मर्डर के बाद से, क्योंकि बिहार के बड़े कारोबारी थे गोपाल खेमका, और जिस तरीके से मर्डर किया गया, राजधानी में मर्डर किया गया, सरेआम मर्डर किया गया, उसके बाद से लगातार विपक्ष हमलावर है और निशाने पर नीतीश सरकार है। दिल दहला देने वाली घटना है। बिहार से व्यापारी बिहार छोड़ करके जाना चाह रहे हैं। आप सोचिए इंडस्ट्री कैसे आएगी। और जो घटना हुई है पटना के हाट में हुई है, बगल में डीएम का घर है, बगल में एसपी का घर है, थाना है, हर चीज है, लेकिन 2 घंटे लगा पुलिस को आने में। क्यों? कुछ साल पहले, 6 साल पहले इनके बेटे की हत्या कर दी गई, कोई हत्यारा नहीं पकड़ा गया। मेरे घर के बाहर गोली चली, कोई हत्यारा नहीं पकड़ा गया। सीएम हाउस के बाहर गोली चली, कोई नहीं पकड़ा गया। जज साहब के घर के बाहर गोली चली, कोई नहीं पकड़ा गया। डेवलपमेंट कमिश्नर के घर के बाहर गोली चली, कोई नहीं पकड़ा गया। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का गाड़ी पीछे पीछे आगे, क्रिमिनल लॉ का गाड़ी विश्वेश्वरैया भवन मिनिस्ट्री के बाहर, वहां गोलियां चली, वो अब तक नहीं पकड़ा गया। बिहार में अपराधियों का तांडव है, और भ्रष्ट अधिकारी जब तक घूसखोरी करते रहेंगे, घूस ले लेकर के ट्रांसफर पोस्टिंग करते रहेंगे, जब तक परफॉर्मर अधिकारी नहीं आएगा तब तक काम होने वाला नहीं है। इस सरकार में कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई नहीं। ये महाजंगल राज है। सीएम तो तब कार्रवाई करेंगे ना जब सीएम सचेतन हो, उनको सारी जानकारी मिल रही हो। बिहार उनके हाथ में अब नहीं है। बिहार जिनके हाथ में, वो दिल्ली दरबार में बैठे हुए, उनके हाथ में सीधे तौर पे बिहार है। और आप कह रहे हैं कल एक घटना हुई। आप मुझे ये बताएं कि किस दिन ये एक घटना नहीं हुई है। किस दिन बिहार का कौन सा जिला है जिस दिन ये इस प्रकार की घटना नहीं हुई? अभी मुजफ्फरपुर का जख्म हरा ही है, भरा नहीं। और गोपाल खेमका जी की हत्या होती। आप जानते हैं वो जगह कौन सी है? थाने से 200 मीटर दूर, मुख्यमंत्री आवास से 2.25 किलोमीटर दूर। और अब तुर्रा ये कार्रवाई होगी। चिराग वापस कर पाओगे जिन घरों के बुझ रहे हैं? फ्री फॉल है, कोई लॉ ऑफ ग्रेविटेशन नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर छोड़िए, फ्री फॉल क्रिमिनल्स को लग रहा है। सरकार तो अपनी है, और जब ऐसा एहसास हो जाता है ना, तो राज्य अराजकता का प्रतीक बन जाता है। बिहार आज की डेट में अराजकता का पर्यायवाची बन चुका। तो बिहार में क्राइम की घटनाएं लगातार बढ़